हमारे देश ने अभी बहुत पावन पर्व मनाया है चंद्रयान 3 के रूप में। अब नरेंद्रयान 3 आने वाला है, वो हेलीपैड पे उतरने वाले हैं। नरेंद्रयान यस, हमने वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे तेजी से कराया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं कि अब तो कोरोना का कोई मामला नहीं है, ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना, इसको बंद करना चाहिए? बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये पंडित जी लोग माता आपको बताती रहे, वो नहीं बन अभी यही कनॉट प्लेस में जब आ रहा था ना दिल्ली का चुनाव, यहाँ 2-4 पंडितों से मैंने पूछा कि केजरीवाल का चक्कर बहुत खराब चल रहा है और ये है वो है। जब केजरीवाल जीत गए, मैं पंडितों से पूछा, उन्होंने कहा रात ही भर में ग्रह बदल गया। आप देखिए ऐसा है, जिसको जो काम करना है, सियासत का काम, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुझे लगता है इसमें मौलवी और पंडित पुजारी को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपसे, चूंकि आप लोगों से मिलते जुलते रहते होंगे, मैं खाली ये जान रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि देश में पहले चुनाव हो सकता है? समय पे ही चुनाव होंगे, क्योंकि अभी बहुत जो हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं वो अभी अपना कार्य में लगे हैं। वो जैसे कार्य पूरे समापन की ओर जाएगी। नहीं, लोगों का अंदाजा ये है, इंडिया वाले ये कह रहे हैं विपक्षी दल कि वो धीरे धीरे एक हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, इससे शायद प्रधानमंत्री में खलबली हो। जब तक एक होके और आगे बढ़े, आपको उनको तैयारी का पूरा मौका न मिले, उससे पहले ही वार कर दो। देखिए, अभी हमारे देश ने अभी बहुत पावन पर्व मनाया है चंद्रयान 3 के रूप में। अब नरेंद्रयान 3 आने वाला है, वो हेलीपैड पे उतरने वाले हैं। नरेंद्रयान? यस, तो इसीलिए ये वैज्ञानिक आप ही है क्या? मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन माँ भारती के लाल होने के नाते गर्व करता हूँ कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर ही आने वाला भविष्य में आए, जैसे मोदी जी हैं। पूरे विश्व में डंका बजा दिए हुए हैं, कोई इर्द गिर्द उनके सामने नहीं है। कोई विदेश के राष्ट्राध्यक्ष चलते हैं तो भी उनसे बात करते हुए चलते, उनसे सलाह लेते हैं। पहले जो हमारे लोग आते थे, हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते थे, वो सलाह लेने जाते थे। आज भारत दुनिया को सलाह देता है, दुनिया को वैक्सीन देके जिंदा किया है। वाह मोदी जी वाह। दुनिया को हम अनाज दे रहे हैं, दुनिया को हम जल दे सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर इतनी देश अर्थव्यवस्था तेजी है, इतना ही हम विकसित है, फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की क्या जरूरत? और ये जो वैक्सीन का मामला आप बता रहे हैं, ये तो निश्चित तौर पर हमने वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे तेजी से कराया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं कि अब तो कोरोना का कोई मामला नहीं है, ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना, इसको बंद करना चाहिए? बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। क्यों दे रहे हैं ये भी बता रहे हैं। ठीक है, पहले अभी 80 करोड़ को जो हम खिला रहे हैं, जो अनाज दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो अनाज को सड़ जाता था, उसको शराब माफिया लोग 1 रुपये किलो मतलब हुंडे में उठा के ले जाते थे, शराब बनाते थे। आज जनमानस, गरीब, शोषित, पीड़ित, चिंतित, वंचित के पास वो अनाज पहुंच रहा है। पंडित जी, आपका भी राजनीति का कोई इरादा भविष्य में है कि नहीं? जिस हिसाब से आप गला साफ कर रहे हैं, और साफ है आपका, मुझे लगता है कि आप भी चुनाव में सब सही पकड़े हैं। महंत पुजारी चुनाव लड़ी रहे, तो आपका क्या विचार? जी, मैं चुनाव बिल्कुल ही इच्छा है, और मेरा जन्म स्थान बेनीपट्टी विधानसभा मधुबनी जिला के अंतर्गत पड़ता है बिहार में। मैं वहीं से दावा ठोक भी रहा हूँ और भाजपा से ठोकता हूँ। और इसलिए ठोकते हैं टिकट के लिए, क्योंकि मैं अपने परिवार छोड़ के राज सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, सब महंत जितने हैं, पुजारी, सब के दबी इच्छा, जब से योगी आदित्यनाथ जी बन गए, तब से सब सोच रहे हैं कि अब हम भी सियासत करें, ज्यादा मंदिर महंत में है। बात तो सही है। सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया भी बहुत पिछड़े हुए हैं। हाँ, क्या बोल? ब्राह्मण ही एक ऐसा जात है जिसको कोई आरक्षण नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण सदैव शुभ कर्मन के लिए जाना जाता है। किसी की 1 फैक्ट्री है तो 2 हो जाए, 1 बच्चे है तो 2 हो जाए, 1 मकान है तो 4 हो जाए, हमेशा हमें पूजनीय के लिए बुलाएगा ही और हमें पूजेगा ही। क्योंकि हमारे बिहार में कहावत है, ठग के बाबा ठक ठक लाए, बद्री बाबा भोग लगाए। हम लोग बाबा बद्रीनाथ के संतान हैं। दुनिया में कुछ भी होगा, जीते भी और मरते भी, ब्राह्मण ही उसको तारणहार है। जितने मंदिर बनेंगे सबके पुजारी मंदिर अलग विषय है, मंदिर भी है। कोई कार्य करे, कोई काम नहीं करता लड़का तो पंडित चाहिए, कोई नहीं पढ़ रहा तो पंडित चाहिए, भगवान किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो पंडित चाहिए, बच्चे हो गए तो उसके लिए पंडित चाहिए, वो पढ़ लिख के योग्य बना, जॉब नहीं हो रही है तो पंडित चाहिए, मर गया तब पंडित, जॉब हो गया है तो भी खुशी में पंडित चाहिए, मर गया विषाद में भी पंडित चाहिए, गंगा जल, ब्राह्मण और गरुड़ कथा कहलाना है तो भी पंडित चाहिए, माता गाय, ये तीनों ऐसे हैं, ये पूरे त्रिभुवन को रक्षा देती है, संरक्षण करती है, सेवा करती है और सेवा कराता भी है। इसीलिए
ये बड़े भाई हैं, इनकी बातों पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। गजब। और दूसरी बात कहे हैं जो बिहार में ब्राह्मण की बात, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ब्राह्मण का मान सम्मान हुआ है, बाकी सब ने अत्याचार किया है, ये सत्य है। कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस नहीं है, ब्राह्मण वाली। पहले कांग्रेस का वोटे बैंक था ब्राह्मण और मुसलमान। अच्छा, बहुत लोग तो कांग्रेस को ब्राह्मणों वाली पार्टी कहते रहे बहुत समय। इसीलिए कह रहा हूँ ना, जैसे बिहार में कहते हैं माई समीकरण हो गया, वैसे पहले जो है ना बीएम कम्युनिकेशन था, तो वो अब खत्म हो गया है। नहीं, बीएमडी था। हाँ। ब्राह्मण मुस्लिम दलित। जी जी, बीएमडी था, उसी पर कांग्रेस राज करती थी। लेकिन वो अपनी पूर्वजों का पहचान 50 साल 60 साल देश में राज किए, उनके जो युवराज है वो कब क्या बोलते हैं, उनको कभी ऐसा 1 घंटे के लिए उनकी जगह सीट पे रख दिया जाए तो देश का पूरे विश्व में डंका बजा देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन उनके बस की है नहीं, क्योंकि उनको सब मिलते हैं। ये रणदीप सुरजेवाला उनको क्या आइडिया देगा, वो क्या देंगे आइडिया? जो खुद चुनाव लड़ते हैं तो 6ठे स्थान पे आते हैं। अभी उन्होंने भाजपा को वोट देने वाले 10 बार वो 10 साल मंत्री रहे और जीत हार तो लगी रहती है। विवेक शून्य मानव है। किसी भी पार्टी को कोई अपनी स्वच्छता से मतदान किया जाता है, वो कहते हैं भाजपा का जो सपोर्ट करते हैं या जो वोट करते हैं उनको गाली देते हैं, उनको श्राप देते हैं। लेकिन उनको श्राप दे रहे हैं, अब वो जीवन में कभी MP MLA नहीं बनेंगे। अरे दादा रे। ये मंदिर से मैं आह्वान करके बता रहा हूँ, माता ने मुझे बता दिया है। देखिए पंडित जी लोग, माता आपको बताती रहे। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि फ्री का राशन अभी मिलना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? और दोस्तों इन ज्ञानी बाबा के ज्ञान पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। या